नमस्ते बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हमको सफेद गुड़ पढ़ के बाकी बात पढ़ेगा। सफेद गुड़ नामक कहानी में हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक सुंदर कहानी है सफेद गुड़। सफेद गुड़, सफेद गुड़ माने क्या है? सफेद गुड़ വെളുത്ത ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ कलकंद। इस कहानी में दो कथापात्र है। वे कौन कौन है? एक 11 उम्र वाले एक लड़का और उसकी माँ। वे गरीबी में जीवन बीत रहा था। उसके परिवार में केवल 2 अंग है, उनकी माँ और ये लड़का भी था। लेकिन वे सदा समय ईश्वर के प्रार्थना कर रही थी। माँ उसे कह रहा था कि हमको ईश्वर भी है, हमारे रक्षा के लिए हमको ईश्वर भी है, हमारे साथ ईश्वर, हमको हर समय ईश्वर हमारे पास है, इसलिए दुख की कोई बात नहीं, हमारे साथ ईश्वर भी होगा, इसलिए ईश्वर हमको रक्षा करेगा। एक दिन ये लड़का को सफेद गुड़ गाने की इच्छा थी। वे दुकान पर सफेद गुड़ देख रहा था। वे दुकान पर सफेद गुड़ देख रहा था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। उनके पास पैसा नहीं था। दुकान में सफेद गुड़ वे देख रहा था। वे क्या किया? वे अपने माम के पास आ गया और माम से कह रहा था कि उसको पैसा की आवश्यकता है और उसको पैसा की आवश्यक है। सफेद गुड़ लाने के लिए उसको पैसा की जरूरत है। मां के पास पैसा नहीं है। जिस समय मां के पास पैसा नहीं था, उस समय मां आसमान की ओर देख रहे, कहीं कहे बिना वे केवल आसमान के पास देख रहे थे, यह उनको मालूम हुआ। उस समय भी मां ऐसा रहा था, ऐसा बैठा था। और इस समय लड़का ने सोचा कि उसके बिड़ुए से पैसा चुरा लेने की चिंता थी। पैसा चुरा लेना, पैसा कट दो। लेकिन उस समय वे यह भी चिंता होते थी। क्या है उसकी चिंता? ईश्वर, वे पैसा चुरा लेते तो ईश्वर ने उसको माफ नहीं मांगा और ईश्वर ने उसको क्षमा नहीं मांगा, इसलिए वे पैसा चुराने की चिंता छोड़ दे। उसके बाद वे प्रार्थना करके अपने पूजा कमरे में बैठ गया था। इस समय माम ने कह रहा था कि बाजार जाओ और नमक लाओ। उसको मालूम होता थी ईश्वर हर समय उनको रक्षा करेगा। यह उनके मन में ये चिंता भी थी। उसी वक्त ने उसे माम से उसे कहा था कि क्या कहा माम ने उसे कहा था बाजार जाओ और नमक लाओ। वे बहुत खुशी से बाजार जाने के लिए तैयार किया। खुशी की बात क्या है? उनको सफेद गुड़ लाने के तैयार है और सफेद गुड़ खाना उसके मन में चिंता है। കടയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സഫേദ് ഗുഡും കൂടി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി. और रात का समय था, शाम का समय होता था। उस समय हर लोग अपने अपने
घरों में बैठता, कोई भी बाहर नहीं था। लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा थी, उसको बाजार जाना है। नमाज के बाद मस्जिद में नमाज की आवाज गुज रही थी। उसके गांव के सिरे पर एक छोटे मस्जिद था, वहां की आवाज सुनाई लगी थी और लोग नमाज के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। इस समय वे अपने आंखों बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करती है। वे ईश्वर को प्रार्थना, कैसी तरह वे ईश्वर के प्रार्थना करते हैं। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको सफेद गुड़ खाने की इच्छा है, इसलिए वे क्या किया, ईश्वर की आंख बंद कर ईश्वर को प्रार्थना करती है। इस समय उनके हथेली उल्लंघई, उसके हथेली पर एक चिकना महसूस हो रही थी। वे सोच रहे थी वे ये क्या है, उसके हथेली पर एक चिकना महसूस होने लगते हैं। എന്തോ ഒരു സാധനം തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി। यह क्या थी? यह अठन्नी थी। अठन्नी 50 पैसा, 8 आने के सिक्का, अठन्नी 50 पैसे उसके पास, और उसके हाथ में, उसके हथेली में एक अठन्नी होती थी। इस समय वे चिंता करती थी और सोच रहे थे ये ईश्वर उसको दे दिया, ईश्वर ने उसको इस पैसा दिया, ये अठन्नी ईश्वर को उसको दिया। वे हर समय ईश्वर को प्रार्थना करती है। हर समय ईश्वर के प्रार्थना के बाद ईश्वर उनको सफेद गुड़ देने के पैसा दिया। यह उनको, उनके मन में ये चिंता थी। उनके माम ने उससे कहा था कि पहले दे माम ने उससे कहा था ईश्वर ने उनको रक्षा करेगा। वे इस पर विचार है, इसलिए इस समय वह दुकान में जाने का समय, उनके पास पैसा है और अठन्नी थे। यह देखकर वे ईश्वर के और भी ईश्वर को प्रार्थना करती है। वे इस अठन्नी को चूमा और माथे को लगाया। उसके मन में बहुत खुशी था, उनको अठन्नी मिली। इस अठन्नी से वे क्या किया, इस अठन्नी से उनको सफेद गुड़ खाने के और सफेद गुड़ लाने के तैयार हुआ। इसलिए उसके मन में बहुत बहुत खुशी था। उसके मन में बहुत खुशी था। खुशी का कारण क्या था? खुशी का कारण क्या था? उनको अठन्नी, ईश्वर ने उनको अठन्नी दी, इसलिए उनके मन में बहुत खुशी भी थी। और वे कहता थे कि यह उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी, यह असली ईश्वर की कृपा थी। यह एक अठन्नी नहीं है, यह ईश्वर की इनाम था और ईश्वर की, गरीबों की ईश्वर की कृपा था। इसलिए इसी प्रकार वे इसको माने। वे कहते थे कि उसकी सारी पूजा और सच्चाई तो ईश्वर को उनको इनाम के रूप में अठन्नी दिया। देखो सर, अगला परिच्छेद। ईश्वर जरूर है, ईश्वर जरूर है। उनका मन चिल्लाने लगा, भगवान मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ, मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझे कभी मत बिजराना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पसारी उनके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद। वे कहती थी कि ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, भगवान मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ,
मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझे कभी मत बिजराना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा। बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंच जा तो लालटेन जल चुकी थी। पसारी उनके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने को सफेद दूध। वे अपने मन कहा, ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, ईश्वर जरूर है। ईश्वर जरूर होने के कारण इस अवसर पर उनको अठन्नी मिली। वे हर समय ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। वे हर समय ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, इसलिए उसको ईश्वर ने उनको सहायता की। किसी तरह वे ईश्वर ने उनको सहायता की। अब उनको सफेद ऊंट गाने की पैसा उसके साथ नहीं है, इसलिए वे ईश्वर उनको पैसा दिया। उनके हथेली पर 8 आने के सिक्का दिया। इसलिए हमारा लड़का कहता है, ईश्वर जरूर है, ईश्वरन तीर्चयायुम उंडु। उनका मन चिल्लाने लगा, भगवान, मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ। मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ। हर समय मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा। इसलिए ईश्वर ने उनको सहायता की, ईश्वर ने उनको रक्षा की। इसलिए लड़का ने ईश्वर से कहता है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जीवन तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझे कभी मत बिजराना। उल्टे सीधे शब्दों मन कहा। बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। वे हर समय ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और मन ही मन कहा और बाजार से गया। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। 50 पैसा അവൻ ഉള്ളംകൈയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു। और इससे और पसारी के सामने आकर पसारी ने वहां बैठ गया था। दुकान पर पसारी में कचवड़ाकारन दुकानदार पसारी ने वहां बैठा था और उससे कहा कि थोड़ी देर में आंख खोली और उससे पूछा, दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या चाहिए। इस समय बालक ने उत्तर दिया और लड़का ने उत्तर दिया, उनको 8 आने के सफेद गुड़, 50 പൈസയുടെ സഫേദ് ഗുഡ് ശർക്കര വേണമെന്ന് കടക്കാരനോട് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു। उनके पास कैसे पैसा मिली? उनको पैसा ईश्वर ने दिया। उसके पास पैसा नहीं है, वे प्रार्थना करने के बाद उनको पैसा मिली। उनके हथेली पर 8 आने का सिक्का मिली। इस पैसा से वे दुकानदार से कहा कि क्या कहा, 8 आने की सफेद गुड़ दो। वे पंसारी से कहा 8 आने की सफेद गुड़। देखो चार अगला परिच्छेद। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिर उसके सामने रख गन्ने के डिब्बे में गिर गई। पसारी ने उसे डिब्बे पर ठटोला पर उसने अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खबर जरूर था जिसे पंसारी ने निकल कर फेंक दिया। उनका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया जैसे शरीर का सारा खून निकल गया है। आंखें झलझला आई। कहाँ गई अठन्नी? पसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मेरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और खाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसा फिर आ जाएगा। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और टुकड़ी तोड़कर उसे
देने लगा। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। ये कहकर വേ ഈശ്വർ സേ ക്യാ മാംഗ, എന്താണ് അവൻ ഈശ്വരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? വേ ഈശ്വർ സേ മാംഗ कि 8 आने का सफेद गुड़, 8 आने का सफेद गुड़ वे ईश्वर से मांगा। यह कहकर उसने बहुत गर्व से आठन्नी पंसारी की तरफ फेंक दिया, गद्दी पर रखा। और इस समय दुकानदार ने टटोल कर देखा और उसके डिब्बे में पैसा नहीं है। वे वहां देखा, देखते समय उनके पास और उनको 8 आने का सिक्का और आठन्नी नहीं मिली। क्या हुआ यार? एक छोटा सा कपड़ा जरूर था जिसे पंसारी ने निकल कर फेंक दिया। എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദുക്കാൻദാറുടെ കയ്യില് ലഡ്ക പൈസ കൊടുത്തു. പൈസ കൊടുത്തപ്പോഴ് അയാളത് നോക്കിയപ്പോ എന്തോ ഒരു മിന്നുന്ന സാധനം എന്നല്ലാതെ അത് പൈസ ആയിരുന്നില്ല. തിരിച്ച് എന്തോ ഒരു മിന്നുന്ന സാധനം എന്ന് കരുതി അയാളത് ചുരുട്ടി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. പക്ഷെ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യില് ഈശ്വരൻ ഏൽപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തന്ന 50 പൈസയാണ്. ആ 50 പൈസക്കാണ് എനിക്ക് ഇത് വേണ്ടത്, ശർക്കര വേണ്ടത്. देखो अगला परिचय। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर का सारा खून निकल गया हो। आंखें छलछला आई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने ही हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर के उसके सामने मौत हो गई थी। उसके मरे हाथों में जेब से पैसे निकले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसा फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसा मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने फिर मुख फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। उनके पास पैसा नहीं था। इस समय उनको बहुत दुख आई। वे रो पड़ा। रोना करेगा, उसको रो पड़ा। उसके मुख उसका चेहरा दम से काला पड़ गया और सिर धूम गया, शरीर का सारा खून निकल गया होगा। आंखें छलछला आई। उनके मन में बहुत दुखी था, उसके पास पैसा नहीं था। कहाँ गई अठन्नी? दुकानदार ने कहा, कहाँ गई अठन्नी? उनको नहीं जानते अठन्नी कहाँ गई, और वे वहां खट कर रो पड़ेगा। इसलिए इस समय दुकानदार ने क्या किया? वे अपने जेब से पैसा लेते, नमक लाकर वे जाने के तैयार है और जाने को लगा। इस समय दुकानदार ने कहा कि पैसा उसके बाद दो, मैं तुझे सफेद गुड़ देगा। दुकानदार ने उसके उदास मन देखा था, इसलिए वे कहा कि गुड़ ले लो, पैसा फिर आएगा, पैसा फिर आ जाएगा, पैसा പിന്നെ തന്നാ മതി, ഇതെടുത്തോളൂ, ശർക്കര എടുത്തോളൂ എന്ന് ദുക്കാൻദാർ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. लेकिन हमारे लड़के नहीं मांगा, वे ईश्वर से करते हैं, दुकानदार से नहीं। वे अपने आप करता है कि मैं ईश्वर से पैसा मांगा, दुकानदार से नहीं। इसलिए मुझे दुकानदार से
സഫേദ് ഗുഡ് നഹി മാംഗ. എനിക്ക് ഞാൻ ഈശ്വരനോടാണ് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഒരിക്കലും ആരോടല്ല, ദുകാൻദാറോടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നാ മതി, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയി വെറുതെ എന്ത് തരണ്ട, ശർക്കര തരണ്ട എന്ന് ദുകാൻദാറോട് ലഡ്ക പറഞ്ഞു. अच्छा पैसा मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा. ना पैसा തരണ്ട, നീ എന്തോ എടുത്തോളൂ, ശർക്കര എടുത്തോളൂ. दुकानदार ने बहुत प्यार से कहा. लेकिन लड़के ने कहा कि लड़के ने चिंता की टुकड़ा तोड़कर उसे लेने लगा और वह मुख फिरा लिया, वह मुख തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, मैं ईश्वर से पैसा मांगा, दुकानदार से नहीं. दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता. देखो लास्ट सेंटेंस, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगा. അതിനുശേഷം അവൻ ഒന്നും തന്നെ ഈശ്വരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈശ്വരൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുമെന്ന ആ വിശ്വാസം മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചു. लास्ट पैराग्राफ, एक बार भी दुकानदार ने अंत में दुकानदार ने क्या किया? अंत में दुकानदार ने कहा कि पैसा उसके बाद दो, तुम अब सफेद गुड़ ले लो. इस समय हमारे लड़के ने उसे कहा कि मैं ईश्वर से पैसा मांगा, तुमको दुकानदार से नहीं, इसलिए मुझे दूसरों की दया में मुझे नहीं चाहिए. മറ്റുള്ളവരുടെ ദയ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനോട് അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഡയറക്റ്റായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അവന് തോന്നുകയും പിന്നീട് അവൻ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യാറില്ല. देखो चार, यहाँ सफेद गुड़ नामक कहानी से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ईश्वर की ईश्वर हमारी रक्षा करेगा इसके बारे में हमसे करते हैं. ये सुंदर कहानी यहाँ समाप्त करती है. अच्छा, धन्यवाद.